आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर के वचन पढ़ने जा रही हूँ। पहला सामुएल 17 अध्याय 41 आयत से 54 आयत तक। दाऊद ने गोलियत को मारा। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझ को मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के वंश, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और वह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं, परंतु इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इज़राइली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और कोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती सारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इज़राइली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले
गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब दाऊद निर्बल था, जो कमजोर था, दिखने में ऐसा नहीं दिखता था कि वो युद्ध कर सके, जवान हो, वो कोमल था, बस बच्चे की तरह था। तब भी दाऊद ने परमेश्वर के सहारा से, परमेश्वर ने उससे अपने अनुग्रह से उसे गोलियत को हराया। ऐसे हमारे जीवन से भी परमेश्वर ने हर एक एक बुरी शस्त्र से, बुरी प्लाने से हमें बचाएगा। हालेलुया। इस वचन से आशीष मिले आप सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।